नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग भारत में हैं जिनकी जॉइंट प्रॉपर्टीज हैं, जॉइंट नाम से उनकी संपत्ति रजिस्टर्ड हैं या एग्जिस्ट करती हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज को पार्टीशन किस तरह किया जा सकता है। तो यूजुअली दोस्तों भारत में तीन तरीके हैं, तीन तरह से जॉइंट प्रॉपर्टीज को पार्टीशन करके सबके हिस्से अलग अलग डिवाइड और डिमार्केट किए जा सकते हैं, ताकि जो जॉइंट ओनर है वो अलग से अपने हिस्से को बेच सके और उसका क्लियर डिमार्केशन करवा सके। तो दोस्तों अगर जो प्रॉपर्टी है वो किसी फैमिली में है, फैमिली मेंबर्स की जॉइंट प्रॉपर्टी है और उस फैमिली मेंबर्स में ऑलरेडी वो अपने अपने अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं या उसे यूज कर रहे हैं, या वो प्रॉपर्टी जो है ओरली आपस में डिमार्केटेड है लेकिन ऐसा कोई कागज नहीं बना हुआ है जिससे वो डिमार्केशन को साबित कर सके कि किसका हिस्सा कौन सा है। तो ऐसे में दोस्तों फैमिली सेटलमेंट डीड बन सकती है जिसमें 0 स्टैम्प ड्यूटी लगती है यूजुअली, और उसे रजिस्टर्ड कराया जा सकता है बिना स्टैम्प ड्यूटी पे किए हुए। और फैमिली सेटलमेंट डीड में दोस्तों क्योंकि कोई स्टैम्प ड्यूटी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हिस्सा जिस व्यक्ति का, जिस फैमिली मेंबर का है, वो उस डीड में लिखा जाएगा और उसको रजिस्टर्ड करा लिया जाता है। दूसरा तरीका है दोस्तों कि जब प्रॉपर्टी का पहले से हिस्सा नहीं बटा हुआ है और सब लोग जॉइंटली टाइटल डॉक्यूमेंट के थ्रू उस प्रॉपर्टी के ओनर बनते हैं, उनका मालिकाना हक होता है, लेकिन ये नहीं पता कि किसका कौन सा हिस्सा है। तो ऐसे में रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड तैयार की जा सकती है सबके म्यूचुअल कंसेंट से। जब सब राजी हों उस हिस्सेदारी के लिए तो उसमें रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड तैयार की जाती है जिसमें कि सबका हिस्सा मेंशन किया जाता है कि किसको कौन सा वाला हिस्सा प्रॉपर्टी का मिला, और उसमें आपको प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है प्रॉपर्टी के सर्कल रेट के अकॉर्डिंग। ये दूसरा तरीका है दोस्तों। तीसरा तरीका है जब आप जॉइंट ओनर हैं किसी प्रॉपर्टी में लेकिन जो बाकी के को ओनर्स हैं, जो जॉइंट ओनर्स हैं उस प्रॉपर्टी के, वो तैयार नहीं है रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड एग्जीक्यूट करने के लिए या फैमिली सेटलमेंट डीड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ऐसे में आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, आपको सिविल सूट फाइल करना पड़ता है। प्रॉपर्टी के जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग आपका सिविल सूट फाइल होता है उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर उस एरिया के ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप सिविल सूट फाइल करते हैं और उस सिविल सूट के थ्रू आप प्रॉपर्टी को पार्टीशन कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी में पार्टीशन कर सकते हैं भारत में। थैंक यू।